आइए दोस्त, अब हम देखते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं हेरोन्स फार्मूला से। तो हम लोग अभी देखेंगे हेरोन सूत्र, यानी त्रिभुज के क्षेत्रफल में हम लोग देखेंगे। तो क्या बोलते हैं दोस्त कि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है ये होता है लंब, और ये होता है आधार, और ये होता है कर्क। त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है दोस्त, पहले परिमाप लिखेंगे। त्रिभुज का जो परिमाप होता है वो हो जाता है तीनों भुजा का योग। तीनों भुजा का योग को ही हम लोग त्रिभुज का परिमाप बोलते हैं। दूसरा हो जाता है अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप, तो अर्ध परिमाप कहने का मतलब परिमाप का आधा को ही अर्ध परिमाप बोलते हैं। तो जैसे परिमाप अगर a प्लस बी प्लस सी तीनों भुजा का योग हो, इसमें 2 से भाग दे देंगे तो वही अर्ध परिमाप हो जाता है। अर्ध परिमाप को ही हम लोग s बोलते हैं। अर्ध परिमाप को ही हम लोग s बोलते हैं। और त्रिभुज का जो क्षेत्रफल हो जाता है दोस्त, त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाता है आपको जैसे 1/2 क्षेत्रफल का बात कर लेंगे, 1/2 आधार गुने ऊंचाई या संगत ऊंचाई, कुछ बोलिए, दोनों एक के बात है। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाता है दोस्त, आधार गुने ऊंचाई। हम क्या बोले कि एगो त्रिभुज है ई वाला, कौन वाला, ई वाला। ये त्रिभुज का तीनों भुजा दे दिया है, हमको बोला है कि इसका क्षेत्रफल निकालिए। तो क्षेत्रफल हम लोग जान रहे हैं क्या कि क्षेत्रफल बराबर क्या होता है 1/2 बेस गुने हाइट, यानी b गुने h। अब 1/2 गुने बेस कितने हैं दोस्त, 12। हाइट कितने हैं, हाइट इसी को बोलते हैं, लंब को ही हाइट बोलते थे 5। 6 से इसको काट लेंगे तो 6 पंचे 30, यानी हमारा क्या हुआ, त्रिभुज का क्षेत्रफल 30 आ गया। ये बाई फार्मूला। अब हम बाई क्या चलेंगे, हेरोन्स। हेरोन्स कहने का मतलब हुआ कि जैसे त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर हमको निकालना आता है, हेरोन्स में हम लोग पहले s निकालते थे। s बराबर हम लोग क्या जानते हैं, अभी हम बताए हैं कि a प्लस बी प्लस सी बाई 2। तो हम क्या बता रहे हैं कि ये 12 है, ये 5 है, ये 13 है। तो s कैसे निकालेंगे, s निकालेंगे तीनों को जोड़ लेंगे, यानी 5 प्लस 12 प्लस 13 और बट्टा 2। इसको अगर हम जोड़ेंगे 25 5 30 बट्टा 2, इसका मतलब क्या होगा कि 15। s हमारा 15 आ गया। तो हेरोन्स फार्मूला जो होता है दोस्त, कहाँ लिखे, हेरोन फार्मूला साफ में लिखते हैं। हेरोन फार्मूला लिखते हैं दोस्त, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, रूट के अंदर s माइनस a, s माइनस b और s माइनस c। ये हमारा हेरोन्स फार्मूला होता है। हम क्या बताएं कि अभी हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाले थे 30। ये 5 है, ये 12 है, ये 13 है। तो यहाँ से s हम लोग अभी निकाल के आए हैं। s कितने हैं, s अभी निकाले हैं 15। कहे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं हेरोन्स s कितने हैं 15, इसका हमको क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल क्या हो जाता है दोस्त, रूट के अंदर s माइनस a कितने हैं 5, s माइनस b और s माइनस c, यही है। हम लोग क्या जानते हैं कि s 15 गुने 15 में से 5 गया था 10, 15 में से 12 गया था 3, अब 15 में से 13 गया था 2। अब इसको हम लोग तोड़ लेंगे, तो 15 को तोड़ेंगे, 10 को तोड़ेंगे, तो 15 को तोड़ेंगे तो 5 गुने 3 लिखेंगे, 10 को तोड़ेंगे तो 5 गुने 2 लिखेंगे। अब 3 गुने 2। अब इसमें हम लोग क्या करें, वर्गमूल गुना करने के बाद वर्गमूल निकालना पड़ेगा। तो वर्गमूल निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगा दोस्त, खाली आप देखते रहिए। जो 2 गो है उसको एगो छांटते चलिए, जो 2 गो भेटा गया उसको एगो छांट लीजिए। जैसे 5 यहाँ एगो, यहाँ एगो, 2 गो हो गया तो एगो 5 लिखिए, गुने यहाँ 3 एगो है, यहाँ 3 एगो है, 2 गो हो गया तो एगो 3 लिखेंगे। 2 यहाँ पे 2 गो है तो एगो 3 लिखेंगे। तो 15 दूना 30, हमारा क्या आया 30। ऐसे भी आया वैसे भी आया। अगर हम बोले कि एक मान लेते हैं त्रिभुज है, कोनो मान लेते हैं 15 20 25, ये त्रिभुज है, इसका हमको क्षेत्रफल निकालना है। कुछ नहीं करेंगे, पहले s निकाल लेंगे। तो s बराबर क्या हो जाएगा, सबको जोड़ लीजिए, कितने होगा 15 25 20 और बट्टा 2, क्या हो जाएगा s बराबर 40 60 मतलब 30। आधा करना है तो s 30 हो गया। हम लोग क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्षेत्रफल क्या होता है s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c। पहले s लिख लेंगे 13 30, 30 में से 15 घटा लिए तो हो गया 15, फिर 30 में से 25 घटा लिए तो हो गया 5, फिर 30 में से 20 घटा लिए तो हो गया 10। इसको तोड़ लेंगे। हम क्या बोले, यहाँ 15 मिलल है, एगो 15 ये में मिल जाएगा। 15 गुने 2 लिखेंगे तो 30 हो जाएगा। 15 गुने 5 गुने 10 को तोड़ लेंगे तो 5 गुने 2 लिख लेंगे। अब जो 2 गो होगा उसको एगो छांट लेंगे। तो 2 को 15 है तो एगो 15 बाहर, 2 हियाँ एगो तो 2 गो 2 है तो एगो 2 बाहर, 5 2 गो है तो एगो 2 बाहर। तो इसको गुना कर लेंगे तो 10 और 15 दाएं 150, यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा दोस्त 150। दूसरा ले लेते हैं,
दूसरा अगर ले लेते हैं हम लोग, मान लेते हैं कुछ कुछ ले लेते हैं 12, 16 इन्हें मान लेते हैं 18, ये ले लेते हैं। तो एस निकालेंगे तो एस कैसे निकालेंगे, सबको जोड़ लेंगे तो कितने होगा 12, 16 उसके बाद 18 बट्टा 2। तो एस बराबर सबको जोड़ लेंगे तो कितने होगा 6, 8, 14 और 9, 23। तो हमारा एस कितने निकल जाएगा दोस्त 23। कैसे, सबको जोड़िए 30 और 16 46 के आधा 23। अब हेरोल्स फार्मूला हम चल जाएंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल एस माइनस ए। तो एस कहते हैं, पहले एस लिखे उसके बाद घटाना। तो 23 में से 12 घटाएंगे तो 11, 23 में से 16 घटाएंगे तो क्या बचेगा दोस्त 7, 23 में से 18 घटाएंगे तो 5। अब इसको तोड़ लेंगे, 23 तो टूटेगा नहीं, कोरों नहीं टूटेगा तो ये नहीं रह जाएगा, रूट में छोड़ देते हैं, इसको रूट में रहने देते हैं, हटाइए, काहे कि वर्गमूल कौन निकालेगा। अब निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं, काहे कि सब के सब इनमें अभाज्य संख्या है, सब के सब अभाज्य संख्या है, इसको हम लोग ऐसा ही छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, रूट के अंदर ही रहेगा। तो चलिए दोस्त, इसी टाइप से हम छोटा छोटा टॉपिक लेके आते रहेंगे, सिर्फ आप लोग बने रहिए और तनिए सपोर्ट कीजिए, समझे। हाँ, अभी क्या चल रहा है मालूम है, अभी क्या चल रहा है, अभी सावन चल रहा है, बाबा का क्या बोलते हैं पूजा चल रहा है, जलडौरी। आई वैसे भी सोमवार है, सोमवारी, आज सोमवार है दोस्त। आज घर से बाहर नहीं निकलिएगा तो फायदा है, कहीं निकलिएगा तो बाबा से कोनो मांग लेगा, पक्का बात है, इसलिए घरे में काम कीजिए। नहीं दोस्त, आपका मन है, आपको जहाँ जाना हो वहाँ जा सकते हैं।